हेलो स्टूडेंट्स, तो विटामिन एक ऐसा चैप्टर, चाहे आप लोगों का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से बच्चे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आरती आप लोगों की साइंस मेंटोर आप लोगों को विटामिन के कुछ ऐसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे आज के सेशन में कंप्लीट कराने वाली हूँ। चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, एसएससी का है, रेलवे का है, स्टेट लेवल का है, ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेंगे। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग अपने बाकी भाई बंधुओं को इस सेशन के बारे में जरूर बताएं। अपनी राय आप लोग मुझे इस सेशन में आप लोग जरूर बताएंगे कि ये आप लोगों को सेशन कैसा लगा। और साथ ही साथ आप लोग बच्चा डेली क्लासेस में भी इसी चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए एक बार जरा हम लोग सेशन को शुरू करते हैं कि विटामिन में सबसे पहले किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है। लेकिन मैम आपने डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिया, उससे पहले ये तो बता दो कि विटामिन कितने तरह के होते हैं। तो विटामिन बेसिकली एक आपके केमिकल कंपाउंड ही होते हैं जो दो पार्ट में आपके डिवाइड है। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलने वाले, और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी पानी में घुलने वाले। फैट सोल्यूबल का आप लोग याद करोगे कीड़ा, क्या कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए किसमें, वसा में घुलने वाले आपके विटामिन है, और बी और सी पानी में घुलने वाले आपके विटामिन है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कौन से विटामिन संख्या में ज्यादा पाए जाते हैं, तो विटामिन वाटर में घुलने वाले विटामिन संख्या में ज्यादा पाए जाते हैं। कैसे मैम, ये 4 है और ये 2 है, लेकिन नहीं, विटामिन बी के बहुत सारे सब टाइप होते हैं, इसीलिए पानी में घुलने वाले विटामिन की संख्या ज्यादा होती है। 1 से लेकर 12 तक की गिनती आप सबको आती होगी होपफुली, है ना। कौन कौन से विटामिन बी के सब टाइप नहीं होते, तो देखो भैया, आपका 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 1 11, यानी विटामिन बी 11 नहीं होता, 10 नहीं होता, 8 नहीं होता, 4 नहीं होता। इसके अलावा 1 से लेकर 12 तक जितनी गिनती है वो सब विटामिन बी के सब टाइप होते हैं, इसीलिए वाटर में घुलने वाले विटामिन की संख्या ज्यादा होती है। अब खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है मैम, विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है आपका, फाइलोक्विनाइन। क्या होता है, फाइलोक्विनाइन। विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थायमिन। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कोर्बिक एसिड, और विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है, कैल्सीफेरोल। मैम विटामिन बी के जो बहुत सारे सब टाइप है ना, हमें उनके केमिकल नेम याद नहीं रहते हैं, तो क्या कोई ट्रिक है इनको याद करने की, बिल्कुल है ट्रिक। आप लोग ट्रिक लिखेंगे थी, रोई, नेहा, परंतु, परिश्रम बिना, परिश्रम बिना फलकाए, फलकाए। ठीक है, थी, रोई, नेहा यानी कि थायमिन, थायमिन, रोई यानी राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, नेहा यानी कि नियासिन, परंतु यानी कि पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, परिश्रम, परंतु सॉरी, परंतु आपका पेंटाथोनिक एसिड, परिश्रम पायरोडॉक्सिन। ठीक है जी, बिना यानी कि आपका बायोटीन, फल यानी कि फोलिक एसिड या फोलेट, और काय यानी साइनोकोबाल में, साइनोकोबाल में। ठीक है, अब ये इनके नाम किसके हैं, ये आपका B1 का, ये B2 का, B3, B4 तो होता नहीं है, ये B5, ये B6, ये B7, 8 नहीं होता, B9, फिर 10 और 11 नहीं होते, ये आपका B12। ठीक है, तो इस ट्रिक से बच्चा आप लोग ये सारे केमिकल नेम इनके याद रख सकते हो इजीली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। स्कर्वी रोग यानी कि स्कर्वी डिजीज इनमें से किस विटामिन की कमी से होती है, तो स्कर्वी डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है बच्चा, विटामिन सी की कमी से। किससे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग। इसके अलावा जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की आंख में आंसू आने बंद हो जाते हैं। जब छोटा बच्चा आपका रोता है तो थोड़े समय के बाद चेक किया जाता है कि बच्चे की आंख से आंसू आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर लंबे समय तक रोते हुए उसकी आंख से आंसू नहीं आएंगे तो उसको जीरोफ्थैल्मिया हो सकता है और बच्चे को परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है इस बीमारी की कमी से। ठीक है, सॉरी, इस विटामिन की कमी से। इसके अलावा बच्चा आपका विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। कौन सी होती है,
रिकेट्स और विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मैं बेरी कौन सी बीमारी होती है? बेरी भाई कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर कराने हैं। चलिए, कौन सा विटामिन सौंदर्य विटामिन यानी सुंदरता वाला विटामिन, हमें सुंदर रखने में इनमें से कौन सा विटामिन मदद करता है? आपका बच्चा यहाँ पर ऑप्शन ऐड कर देती हूं मैं, विटामिन ई। क्या बच्चा? विटामिन ई है जिसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल, जिसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। ये हमें सुंदर रखने में मदद करता है। बेसिकली विटामिन ई बादाम के अंदर बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, बाल अच्छे होते हैं, फेस ग्लो करता है, क्योंकि उसमें विटामिन ई ज्यादा होता है। यदि आपके बाल समय से पहले गिरने शुरू हो गए हैं, चेहरे पर ब्लैक पिगमेंटेशन आ गया है, यानी झुर्रियां झाइयां पड़नी शुरू हो गई हैं, तो आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो सकती है। विटामिन ई की कमी से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। ठीक है क्या बच्चा? कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में सेल डिवीजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। चलिए जी, प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रोटीन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटीन की खोज की गई थी आपकी बर्जीलियस के द्वारा। ठीक है, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैशमियर फंक के द्वारा। विटामिन कैशमियर फंक और प्रोटीन किसने? बर्जीलियस। प्रोटीन जो है ये आपका कायरल कार्बन से मिलकर बना है। मैम कायरल कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिस पर चारों वैलेंसी पर अलग अलग ग्रुप अटैच हो, उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर बताने वाले कौन थे? आपके पोलिंग साहब। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसने दिया था? पोलिंग ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने आपकी सेल की खोज की थी। कौन से विटामिन मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं? कौन से विटामिन मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, स्टोर नहीं हो सकते? तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसीलिए गर्मियों में कहा जाता है कि हमें विटामिन सी रिच सोर्सेज फ्रूट और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि पसीना ज्यादा आता है बॉडी से, आपका विटामिन बी और सी की कमी हो सकती है। शराब पीने के बाद कौन से विटामिन की कमी हो सकती है? शराब पीने के बाद इंसान को बार बार यूरिन पास करना होता है, तो विटामिन बी और सी की कमी हो सकती है, क्योंकि ये पानी में घुलने वाले विटामिन है। गाजर का रंग इनमें से किसके कारण नारंगी होता है? गाजर का रंग इनमें से किसके कारण? कैरोटीन के कारण नारंगी होता है। लाइकोपिन किसका बच्चा? आपका टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। चलिए जी, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा, ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा, कौन से विटामिन B12 और विटामिन के ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा आपके बनाए जाते हैं? चलिए जी, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमें कहां से बच्चा? सूर्य की किरणों से मिलता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, हमें धूप से विटामिन डी नहीं मिलता। हम जो खाना खाते हैं उन्हीं में जो विटामिन डी के रिसोर्स हैं, वही हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। बट ये इकलौता ऐसा विटामिन है, यदि धूप हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगी, लाइट नहीं पड़ेगी, तो कार्य नहीं करेगा। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन है जो सबसे अधिक तेजी से बनता है और कार्य करता है? तो इसका आंसर भी बच्चा आपका विटामिन डी ही होगा, क्योंकि ये हमारे शरीर में तेजी से बनता है। जैसे ही धूप बढ़ेगी आपके शरीर पर, वैसे ही ये आपका कार्य करना शुरू कर देता है। कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? इनमें से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो अभी बताया ना, नियासिन विटामिन B3 का नाम है, थायमिन विटामिन B1 का नाम है, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है, बट थायरोक्सिन ये क्या है मैम? ये तो एक हार्मोन है हमारे शरीर में, और कौन सी ग्लैंड बनाती है? थायराइड ग्लैंड बनाती है। कौन सी ग्लैंड बनाती है? थायराइड ग्लैंड बनाने का कार्य करती है। चलिए जी, ये यहाँ पर सारे विटामिन और उनके केमिकल नेम आपके लिखे हुए हैं, सो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, सबके केमिकल नेम भी आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? यानी विटामिन ए इनमें से किसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आम के अंदर। इनमें से सबसे ज्यादा आम के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। मिर्च के अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। पपीते के अंदर भी विटामिन सी रिच अमाउंट में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन चावल के अंदर कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? विटामिन ए। और अगर पूछा जाए कि हमारी बालों के लिए या स्किन के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है खाने में जो गोल्डन चावल में पाया जाता है, तो ओमेगा 3, लेकिन थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। चलिए भैया, किस विटामिन को हार्मोनल विटामिन, मतलब हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है
जो हार्मोन बनाने में मदद कर सकता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में काफी सारे हार्मोन बनाने में मदद करता है, इसीलिए हम इसको हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका क्या, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन चोट लगने पर आपकी शरीर में मदद करता है? विटामिन सी। आपने हमेशा देखा होगा, आपको कभी भी चोट लगती है तो पुराने समय से कहा जाता है हल्दी वाला दूध पिए। कभी सोचा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में दूध में क्या पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? आपका वाउंड हीलिंग का, चोट को भरने का कार्य करता है, सेल्स को ठीक करने का कार्य करता है ना, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। और हल्दी जो है वो बहुत अच्छा एनाल्जेसिक, दर्द निवारक है। इसीलिए अगर किसी को गुम चोट लगती है तो स्पेशली कहा जाता है कि हल्दी वाला दूध पिए। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है? किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है? तो रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। किससे? विटामिन डी की कमी से बच्चा आपकी रिकेट्स होने वाली बीमारी है। विटामिन बी6 की कमी से, विटामिन बी6 की कमी से नॉर्मली लोगों के अंदर स्किन पर आपके रैसेस या दाने देखे जाते हैं। C2 कुछ होता ही नहीं है और E3 भी कुछ भी आपका नहीं होता। बहुत बार आपके ऑप्शन अजीबोगरीब हो सकते हैं। खट्टे फल किसका अच्छा स्रोत है? खट्टे फलों के अंदर इनमें से कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो खट्टा फल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है, जिसका केमिकल नेम होता है एस्कोर्बिक एसिड। क्या होता है बच्चा आपका? एस्कोर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। और इसकी कमी से होने वाली बीमारी मैम स्कर्वी है। चलिए, स्वस्थ प्रतिरक्षी तंत्र के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? यानी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी, है ना। विटामिन सी आपने देखा होगा, जब कोरोना का समय आया था तो लोगों को सजेस्ट किया गया था कि विटामिन सी रिच सोर्सेज सबसे ज्यादा खाइए, खट्टे फल खाइए, है ना, क्योंकि जितना विटामिन सी होगा उतनी ही बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी के अंदर बढ़ेगी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चा आपका? एस्कोर्बिक एसिड होता है। होपफुली सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। अपनी राय आप लोग मुझे जरूर बताएंगे और अपने भाई बंधुओं तक इस सेशन को जरूर पहुंचाएंगे यदि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। ओके, चलिए अब फिर इस तरह के सेशन में आपसे मुलाकात होती रहेगी। डेली क्लासेस में आप लोग जरूर जुड़े मुझसे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।